हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेश कैफे में आज हम बात करने वाले हैं कैसी हो जूनियर्स के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप है यंग पेरेंट या वुड बी पेरेंट है तो आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे ना कि बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, इसमें कुछ गलती ना हो जाए, उनके लिए कैसे बचाएं पैसा, कहाँ निवेश करें। तो इन तमाम सवालों का जवाब कैफे में मिलने वाला है। चलिए चलते हैं, कॉफी के साथ साथ बात करते हैं कुछ पेरेंट्स से। गुजराती है तो पैसा जमीन में डालना चाहिए। अब करना क्या है समझ नहीं आ रहा। कहा जाता ना भारत में हर तीसरा आदमी राय बहादुर है, सब राय देते हैं। मैंने बेटी के लिए तो सोच लिया है, प्लान कर लिया है कि जब मेरी बेटी 18-20 साल की हो जाएगी, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं इतना पैसा इसकी एजुकेशन पे खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं वो जो सामंजस्य है, जब बेटा पैदा हुआ मेरा, तो वो मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ। अभी से मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, या फिर अभी जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। तो मेरा एक मानना है कि हम जो पास्ट रिटर्न्स है उनको पैरामीटर लेके अपना फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते। तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, 2-3 चीज सभी जानते हैं, लाइक सिप हो गया, मेडिक्लेम हो गया, टर्म प्लान हो गया। बियॉन्ड दैट क्या है जिससे वो अपना स्पेशली और अपने बच्चे का भविष्य सुदृढ़ कर सके। एसबीआई म्यूचुअल फंड निवेश कैफे में आप सभी का स्वागत है। तो आपके सवाल, हमारे जवाब और इस गाड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश करने के लिए मेरे साथ कुछ पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग के अलग अलग फेजेस में हैं, पर कहाँ फंसी है इनकी गाड़ी। तो बताइए युवराज जी, आप बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे। वेल आपने मेरे जूनियर की बात की तो मुझे 3 इडियट का गाना याद आया। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। व्हेन इट कम्स टू माय चाइल्ड, वो 2022 बॉर्न है जिनको जेन अल्फा कहा जाता है। मैं 90s बॉर्न हूँ तो मैं जेन वाई या मिलेनियल हूँ। अब इन्वेस्टमेंट की बात हुई तो मैंने माताजी को पूछा, एक इंडियन नारी की तरह मम्मा ने ये बोला कि गोल्ड ले ले बेटा, सोना तो सोना होता है। पिताजी को पूछा तो पिताजी ने बोला SIP ले ले, म्यूचुअल फंड ले ले। एजेंट्स को पूछा तो बोले टर्म प्लान लो, मेडिक्लेम लो। और अपनी वाइफ को पूछा तो वो बोले ज़मीन लो, पैसे ज़मीन में डालो, हम गुजराती हैं तो पैसा ज़मीन में डालना चाहिए। अब करना क्या है समझ नहीं आ रहा, दिशाहीन घूम रहा हूँ। कोई CA मिला तो बोले ये इन्वेस्ट करो, कोई एजेंट मिला वो इन्वेस्ट करो। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट किया है राम भरोसे, कुछ पता नहीं कैसे क्या है, और आज तक सोल्यूशन मिल नहीं पा रहा मुझे। तो और बहुत सारे एडवाइजर्स, फ्री फंड के नहीं एडवाइजर्स तो बहुत मिले हुए। कहा जाता ना भारत में हर तीसरा आदमी राय बहादुर है, सब राय देते हैं। सब राय देते हैं और आपको लग रहा है कि फॉलो सब आप कर रहे हैं, क्योंकि सवाल है बच्चे के फ्यूचर का, तो आप कुछ भी गलत नहीं करना चाहते। और ये लगता है कि हम सब की फीलिंग है। इसके लिए ना युवराज जी, मुझे लगता है कि आपने जो कहा ना, एक फ्रेमवर्क, और ये फ्रेमवर्क आपसे बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाना ही पड़ेगा। और उसके लिए एक बैकवर्ड कैलकुलेशन करना होगा कि आपने जितने में पढ़ाई की, आपका बच्चा उतने में पढ़ाई नहीं करेगा। जिस तरह से हमारे आसपास एडुफ्लेशन, एजुकेशन का इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो एक बैकवर्ड कैलकुलेशन आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप 3 करियर को फोकस में रखें। उसका अभी मौजूदा देखें आप। अभी अगर हम देखें, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, MBA हो, लॉ हो, अभी उसका जो भी कॉस्ट होगा, क्या आज से 15 साल बाद जब आपका बच्चा 18 साल के आसपास का होगा और उसको हायर एजुकेशन के लिए जाना होगा, तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो उतना पैसा आप कैसे जमा करें, एक बैकवर्ड कैलकुलेशन आपको करनी होगी। और उसके लिए आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट चुनने होंगे जो आपको वहां तक हाथ पकड़ के ले जाएं। युवराज जी को तो हमने बता दिया क्या डायरेक्शन लेना है, पर विष्णु प्रिया बहुत कंफ्यूज है क्योंकि अभी वो उस स्टेज में पहुंची नहीं है। विष्णु, राइट राइट टोटली। तो मैम, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। मुझे ये लगता है कि आने वाला टाइम, हम सब ने देखा अभी जो आपने डिस्कस करा है, कितनी जल्दी रेट सबके इतने बढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने प्लानिंग नहीं करी, इंक्लूडिंग मी, मुझे लगता है अब मेरा जो फ्यूचर आने वाला है, मेरे भी बच्चे होंगे, मुझे उनके लिए भी प्लान करना है। महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी एजुकेशन, देन अगर उन्हें बिजनेस करना है देन देयर इज़ नथिंग। तो अभी से मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ, या फिर अभी जो नए नए पेरेंट्स बने हैं वो अभी से ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए और उन्हें आगे जो भी चाहिए उन्हें आसानी से हम दे पाए। ओके, सो एकदम फ्यूचर फॉरवर्ड प्लानिंग कर रही है विष्णु, विच इज अ गुड थिंकिंग। और मुझे लगता है कि आप बहुत एडवांटेज में रहने वाली हैं। जितनी जल्दी आप इसे प्लान करेंगे उतना अच्छा है। भले ही अभी विष्णु के बच्चे नहीं है, पर इन्होंने सोचना शुरू कर दिया है, तो मुझे लगता है यू आर वेरी मच ऑन द राइट ट्रैक।
कंपाउंडिंग का मैजिक, जो कि आइंस्टाइन भी कहते हैं कि एथ वंडर ऑफ ऑफ दिस यूनिवर्स है, पैसा जो है उसमें जो रिटर्न जो है, जो आप एक प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे उस पर जो रिटर्न बनेगा, फिर वो प्रिंसिपल रिटर्न के ऊपर रिटर्न, रिटर्न के ऊपर रिटर्न, रिटर्न के ऊपर रिटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं चक्रवृद्धि रिटर्न मिल रहा होगा। और मुझे लगता है अब आपको क्या देखना है कि टेन्योर आपके साथ है, समय आपके साथ है, अब आपको ऐसे इन्वेस्टमेंट तलाशने हैं जो आपको के लिए इन्फ्लेशन को मात दे सके। Yes, actually, and that is very difficult to find because जैसे अभी सर ने भी बोला कि इतने लोग हैं राय देने वाले and then you have nobody की यहाँ की जो exactly आपको सही बता दे, जिससे आप शेयर भी कर पाओ कि ये रियल कंडीशन है, what to do। सो इक्विटी से जुड़े म्यूचुअल फंड एक रास्ता हो सकते हैं। प्योर इक्विटी आप नहीं लेना चाहें तो आपको ऐसे हाइब्रिड फंड्स भी मिलते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों का मिश्रण होता है, तो आपके रिस्क को वो बांट देता है। केवल आप इक्विटी में नहीं कर रहे हैं, आप इक्विटी और डेट में हाइब्रिड फंड्स के जरिए कर रहे हैं, या फिर बच्चों के लिए जब प्लानिंग करते हैं तो मुझे लगता है कि सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन प्लान, आप लोगों में से कितने लोगों को ने सुना इसके बारे में? किसी ने नहीं सुना इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि एक सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस प्लान जो है वो सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास ये एक कैटेगरी है, जैसा कि नाम है सोल्यूशन ओरिएंटेड। ये बच्चों के पढ़ाई के सोल्यूशन को कवर करने के लिए बनाई गई है। 5 साल का इसमें लॉक इन होता है। तो कई लोग लॉक इन वाले प्रोडक्ट से घबरा जाते हैं। आपको लगता है लॉक इन है तो थोड़ी घबराहट होती है? बिल्कुल, देखिए मैंने अभी मुझे कॉल आया एक कंपनी से, उन्होंने मुझे बताया कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करिए, इतना रिटर्न मिलेगा और इतने ये पीरियड लॉक होगा। तो मैं खुद डर गया इससे कि ये जो मैं इतना पैसा डालूंगा ये पता नहीं इस पे मिलेगा, कितना मिलेगा, जो वो बोल रहे हैं उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए है क्या, मेरी एक बेटी है जो लमसम 7 साल की है। जब वो पैदा हुई तो मुझे किसी ने एडवाइस किया कि SIP कर दो, मैंने SIP कर दी, वो ठीक है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है उस पर। लेकिन अब मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मैं अब ये सोचता हूँ कि कैसे, मैंने बेटी के लिए तो सोच लिया है, प्लान कर लिया है कि जब मेरी बेटी 18-20 साल की हो जाएगी, मेरे पास इतना पैसा होगा, मैं इतना पैसा इसकी एजुकेशन पे खर्चा कर सकता हूँ। लेकिन अब मैं वो जो सामंजस्य है, जब बेटा पैदा हुआ मेरा, तो वो मैं बिठा नहीं पा रहा हूँ कि बहुत सारी लाइबिलिटीज हो जाती हैं अचानक से। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कहाँ से ये इन्वेस्टमेंट कैसे करूँ कि बेटा का भी, जो मेरा बेटा है उसका फ्यूचर सिक्योर हो। और लॉक इन को लेकर हाँ, के बिल्कुल। थोड़ा सा हाँ, मन डर में है है कि मुझे। लॉक इन वाले हाँ। में करना चाहिए या नहीं। तो मैं बता रही थी सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस प्लान। तो होता क्या है ना कि सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान में ये जो 5 ईयर का लॉक इन है ना, मुझे लगता है इस प्रोडक्ट की खासियत है। लॉक इन से राहुल जी जैसे इन्वेस्टर कहते हैं यार लॉक इन है, करूं या नहीं करूं, पैसा फंस नहीं जाए। पर जब आप बच्चों के लिए प्लानिंग करते हैं और उसमें जब एक लॉक लग जाता है ना, तो क्या होता है, वो पैसा जो है ना आप उसे छुएंगे नहीं। हो सकता है आपको कल कुछ पैसे की जरूरत आ जाए तो आप सोचते चलो अभी तो बच्चा छोटा है, अभी तो पैदा हुआ है, अब मुझे छुट्टी मनानी है, कुछ पैसे यहाँ से अभी निकाल लेते हैं और फिर उसमें मैं भर दूंगा, रिफिल कर दूंगा। पर सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान में जब ये 5 साल का लॉक इन होता है तो आप उसमें से पैसा छुएंगे नहीं, पहली बात है। तो अगर आपने सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस प्लान लिया है, आप सोचिए आपका बेटा, उसका नाम कबीर हो, सुयश हो, या आपकी बेटिया जिसका नाम आहाना हो, तो आहाना के पैसे को आप छूना चाहेंगे? कबीर के पैसे को आप छूना चाहेंगे? नहीं छुएंगे ना। इसीलिए ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड है, ये जो लेबल है ना, इसमें जब लग जाता है चिल्ड्रन प्लान का, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। आपके वो पैसे विड्रॉ करने के आदत से जो है वो महफूज रहेगा। आप शायद जब पैसों की जरूरत पड़ेगी, किसी भी काम के लिए जरूरत पड़ सकती है, और कभी हम पैसे निकालना चाहते हैं, और म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं उसकी एक खूबसूरती है लिक्विडिटी, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। पर सोल्यूशन ओरिएंटेड में जब आप करेंगे, पहले तो 5 साल का लॉक इन आपको पैसे नहीं निकालने देगा, और दूसरे जब आप उसको अपने बच्चे के नाम से कर रहे होंगे तो उससे आप पैसे नहीं निकालेंगे। अब और कुछ सवाल लेते हैं सर, आपका सवाल। जो यंगस्टर्स हैं लाइक हर, या यंगस्टर्स जो जस्ट अभी ज्वाइन किए हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड या जॉब कर रहे हैं, तो उनको ऐसा, देखिए 2-3 चीज सभी जानते हैं, लाइक सिप हो गया, मेडिक्लेम हो गया, टर्म प्लान हो गया। बियॉन्ड दैट क्या है जिससे वो अपना स्पेशली और अपने बच्चे का भविष्य सुदृढ़ कर सके? तो वो ऐसा क्या चीज हो सकती है, वो थोड़ा जानने का हमेशा इच्छुक रहता देखिए, हूं मैं। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस वो Compulsory. मैं समझती हूँ कि वो सेफ्टी नेट है, एब्सोल्युटली। वो आपके बच्चों के लिए नहीं है। एक तरह से बच्चों के लिए है। आपको अगर कुछ हो जाए, वो जो टर्म प्लान है वो आपकी फैमिली के काम बिल्कुल, आएगा, ठीक है। आपको कुछ हो जाए कि आपको बीमारी में, हमारे देश में सबसे ज्यादा लोग अपने
गांव में जमीन और सोना बेच देते हैं जब इलाज का मोटा खर्चा आता है, ठीक है, तो वो भी बहुत बेहद जरूरी है। अब आते हैं इसके अलावा जो प्योर निवेश है, जो SIP के जरिए हर महीने छोटा छोटा निवेश जो लोग कर रहे हैं, यही वो तरीका है जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करने में मदद करता है। लेकिन आपने कहा ना कि हमें अपना भी सोचना है, बच्चों का भी सोचना है, इन सबको कैसे साथ में लेके चला जाए। मतलब आपने अगर मान लीजिए अभी शुरुआत की है 2000 रुपए से, अब अगले साल जब आपका जो नन्हा बच्चा या बिटिया है वो जब 5 साल की है, आपने 2000 से शुरू की, जब वो 6 साल की हो तो वो 2000 को बढ़ा के आप 4000 कर दीजिए। उसके हर बर्थडे में अपने इस इन्वेस्टमेंट की इनपुट रकम को भी बढ़ाते रहिए, जिसे हम टॉप अप या स्टेप अप कहते हैं। इसको बढ़ाना भी बेहद जरूरी है, इसको नर्चर करना भी बेहद जरूरी है। शट इट एंड फॉरगेट इट वाला रूल नहीं चलेगा जब आप बच्चों की फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी खुद की रिटायरमेंट प्लानिंग भी कर रहे हैं। इसमें शट इट एंड फॉरगेट इट नहीं है, आप शुरू करेंगे, उसको आप बढ़ाते रहेंगे। खर्चे जो हैं अगर आपको थोड़े कॉम्प्रोमाइज करने पड़े तो वो करने पड़ेंगे, क्योंकि सवाल बच्चों के फ्यूचर का है, जिससे हम में से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है। ओके, सो मेरे साथ यहाँ पर एक CA भी हैं और कशिश गुप्ता जी, आपकी भी 2 बिटियां हैं, उसके लिए आप कैसे प्लान कर रहे हैं? मेरा एक सवाल है आपसे कि हम जब बात करते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट की, और जब हम इक्विटी लिंक्ड इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करते हैं ELSS, या जैसे आपने डेट और इक्विटी का मिक्स की बात भी की, या सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड की बात भी की, जब हम इस तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम पास्ट रिटर्न्स को बहुत देखते हैं, और ये हम सबको पता है कि मार्केट बड़ा वोलेटाइल है, खासकर पिछले कुछ 1 साल में जिस तरीके का मार्केट रहा है। तो अभी तो मार्केट हाई की तरफ ही जा रहा है, और एक डर बना रहता है कि कभी भी वो एक अच्छा बड़ा फॉल आ जाएगा जी। तो मेरा एक मानना है कि हम जो पास्ट रिटर्न्स है उनको पैरामीटर लेके अपना फ्यूचर की तरफ नहीं जा सकते, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है सर कि पास्ट रिटर्न को भी देखने का एक तरीका है। हम इमीडिएटली जो पास्ट हीरोज होते हैं ना, अभी रणवीर सिंह की फिल्म चल रही है तो सब जगह वही गाने चल रहे हैं, तो तुरंत हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। धुरंधर हमें सब लगने लगते हैं, जो तुरंत जो रीसेंट हीरोज होते हैं ना उन्हें हम पसंद करते हैं। अगर हम देखें, कंसिस्टेंसी देखें, हमको देखना होगा, जब हम पास्ट रिटर्न तो देखना ही पड़ेगा, लेकिन उसको आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी में उन स्कीम्स ने किस तरह का प्रदर्शन दिया है, जब मार्केट नीचे हुआ फिर उससे उबरने में कितना टाइम लिया, तो थोड़ा लॉन्ग पीरियड के पास्ट परफॉर्मेंस के चार्ट्स को देखेंगे तो हमें लगेगा जहाँ जो कंसिस्टेंसी जिसमें हमें नजर आती है। और सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रंस प्लान की एक खासियत होती है कि आपका सारा पैसा वो इक्विटी की तरफ नहीं डाल रहे होते हैं। आपका बच्चा जब 18 साल का होगा तब उसमें से आप पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, बच्चे के नाम पर आप उसको फिर निवेश कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है उसमें आप मार्केट में बहुत सारे सोल्यूशन ओरिएंटेड प्लान हैं, उनका आप 10 साल का 5 साल का रिटर्न कंपेयर कर सकते हैं, लंबा दौर का समय देख करके फिर आप उस हिसाब से इनका चयन कर सकते हैं। और वॉलेटिलिटी की खास बात ये है कि आप जितना समय देंगे ना वॉलेटिलिटी को मात दे पाएंगे, कंपाउंडिंग का मजा ले पाएंगे, लंबे समय तक आपका निवेश चलेगा। और जब आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट को समय समय पर स्टेप अप करेंगे तो वो और ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। बच्चों के लिए निवेश करते हैं ना, तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए डी रिस्किंग भी बहुत जरूरी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है। आपको पता है कि आपका बच्चा कब 12वीं पास करके अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू करने वाला है, आपको वो पैसा अंडर ग्रेजुएट, इसलिए मैंने कहा फ्रेमवर्क बनाना, टेन्योर की आपको उस पैसे की कब जरूरत है। अगर उसके आपको अंडर ग्रेड में ही मोटा पैसा जो है लगाना है खर्चे के लिए, तो आपको पता है कि जब वो 12वीं किस साल में पास होगा और मुझे उस पैसे की जरूरत है, उसके 2 साल पहले से जहां आपका पैसा जमा हो रहा है उसको इक्विटी से आपको ऑफलोड करके ज्यादा सेफर जगह पर, जिसमें कि डेट फंड्स हो सकते हैं, लिक्विड फंड्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म के फंड्स होते हैं, वहां पर पैसे को ट्रांसफर कर देना चाहिए। सीधा इक्विटी एक्सपोजर फिर कम करना चाहिए, डी रिस्क करना होगा अपने इन्वेस्टमेंट को, इक्विटी के एक्सपोजर को धीरे धीरे ग्रेजुअली 2 साल पहले, मैंने कहा 2 साल पहले से उसको थोड़ा सा सेफ जोन में ट्रांसफर करना होगा। तो बहुत सारी थिंकिंग इसमें लगेगी और मुझे लगता है आप और आपकी वाइफ दोनों बहुत सीए हैं तो बहुत बढ़िया काम कर ही रहे होंगे, एंड आई होप मैं आपकी कुछ मदद कर पाई होंगी इस सोच में। आपका पैसा आपकी मर्जी,
लेकिन सवाल बच्चे के फ्यूचर का है। तो हमने कोशिश की बच्चे के फ्यूचर के लिए आपको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए इस पर बात करने की। और अगर मैं आज की बातचीत का समाप्त करूं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एक टेन्योर देखना होगा कि कितने समय में हमें उस पैसे की ज़रूरत होगी। फिर आपको कोर्स देखना होगा, कौन कौन से कोर्स हैं जो शायद आपका बच्चा उस तरफ जा सकता है, और उसकी फीस आज क्या है, और आज से 10 साल, 15 साल, 18 साल, जितने साल बाद आप उस बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ भेजना चाहते हैं, क्या उतनी रहेगी? आप उसे भारत में पढ़ाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाना चाहते हैं? भारत में पढ़ाना चाहते हैं तो शायद 2-2.5 लाख में भी आप पढ़ा पा रहे होंगे किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। कुछ लोग कह रहे नहीं, 2-2.5 लाख में भी भारत में नहीं पढ़ा पा रहे होंगे, तो आज से 15 साल में स्कूल की फीस भी नहीं हो पाएगी। सो जवाब आपके सामने है कि आप भारत में पढ़ाना चाहते हैं या विदेश में, उस हिसाब से भी बिल बढ़ेगा, इसका भी ख्याल रखना होगा। और 15 साल के बाद मुझे नहीं लगता है कि जो कॉस्ट अभी की है वो रहेगी, तो उसको भी ख्याल रखना होगा। यानी एडुकेशन के साथ इन्फ्लेशन, एडुफ्लेशन का ख्याल रखना होगा। उसके बाद आपको तय करना होगा कि आप कितना पैसा लगाएंगे ताकि उस गोल तक पहुंचे। बहुत सारे आजकल कैलकुलेटर्स हैं जिसमें आप इनपुट अमाउंट डाल करके देख सकते हैं कि एक अगर कॉर्पस फंड आपको जो जमा करना है वहां तक पहुंचने के लिए आपको कितना पैसा लगाना होगा। लेकिन पैसा कहाँ लगाएं? ऐसी जगह लगाएं जहां आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सके। बात बच्चों की है तो सोल्यूशन ओरिएंटेड चिल्ड्रन प्लान पर आप नजर डाल सकते हैं। 5 साल का लॉक इन होता है, और या फिर बच्चा जब 18 साल का होगा तब निकाल सकते हैं, जो इनमें से पहले होगा। इसमें फायदा ये है कि आप इम्पल्सिवली इससे पैसा नहीं निकालेंगे, बच्चों के नाम पर ये पैसा जमा रहेगा, आप दूसरे खर्चों के लिए इस पैसे पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, बेहद जरूरी, आप जिस राशि से इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करेंगे उस राशि को समय समय पर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपके बच्चे की हाइट बढ़ती है और आप दीवार पे वो निशान बनाते हैं ना कि अब बच्चा इस साल इतना लंबा हुआ, उस साल उतना लंबा हुआ, वैसे ही आपके जो अमाउंट है, इनपुट राशि है जो आपके इन्वेस्टमेंट पर जा रही है, उसको भी उसकी हाइट की तरह ही हर साल उसकी बर्थडे पर ही सही टॉप अप करते रहिएगा। अगर सेम ही अमाउंट करते रहेंगे तो भले ही आप 15 साल भी लगा लेंगे, तो अंत में वो फंड देख के मजा नहीं आएगा। वो फंड ऐसा होना चाहिए जो आपके बच्चे के भविष्य को सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे इस निवेश कैफे के लिए। बहुत अच्छी बातचीत रही। मुलाकात होती है अगले निवेश कैफे में कुछ नए इन्वेस्टर्स के साथ। बाय बाय। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।